जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे साथियों। आज हम पढ़ने वाले भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में है। भिवानी में टेक्सटाइल मिल या फिर सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब की गई, हरियाणा की काशी किसे कहा जाता है, ये सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट। तो आपको याद रखना है भिवानी की स्थापना राजा नीम के द्वारा की गई थी। राजा नीम के द्वारा इसकी स्थापना अपनी पुत्री भानी देवी के नाम पर की गई थी। इसके अलावा इसे सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से भी जाना जाता है। भिवानी को सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे धर्मार्थ न्यासों का शहर भी कहा जाता है। न्यासों का शहर भी कहा जाता है। मंदिरों की अधिकता के कारण इसे हरियाणा की काशी कहा जाता है। आपको याद रखना है मंदिरों की अधिकता के कारण इसे हरियाणा की काशी कहा जाता है किसे, भिवानी को। इसके अलावा यहाँ से ये क्वेश्चन भी आता है हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना, अगर छोटी काशी पूछा जाए या फिर नवकुंड ग्रहों के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा आपका कैथल। इसे मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की काशी कहा जाता है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा में सबसे अधिक मंदिर कहाँ पर मिलते हैं। तो आपको याद रखना भिवानी में सर्वाधिक मंदिर मिलते हैं। इसके अलावा जो भिवानी है यहाँ पर हरियाणा में सर्वाधिक बाजरे की पैदावार, हरियाणा में सर्वाधिक बाजरे की पैदावार भी कहाँ पर होती है, भिवानी में होती है। और इसके उत्तरी भाग में कचहरी मैदानी इलाका व दक्षिण भाग में अरावली की पहाड़ियाँ मिलती हैं। आपको याद रखना है यहाँ पर 2000 में मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल एस राधा कृष्णन की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है 2000 में मल्टी इंटेलिजेंस एस राधा कृष्णन स्कूल की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। भिवानी में आपको याद रखना है। और यहीं पर 2019 में आपको याद रखना है सुपर ब्रेन योग कार्यक्रम शुरू किया गया। हरियाणा का प्रथम डिपो है जो चालक व परिचालक की ड्यूटी ऑनलाइन करने वाला पहला डिपो बना है हरियाणा। आपको याद रखना है 31 जनवरी 1969 में चंडीगढ़ में की गई थी। इसकी स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में की गई थी और इसे
इसे 1981 में भिवानी में ट्रांसफ़र कर दिया गया या फिर शिफ्ट कर दिया गया। पहले इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, तो आपको याद रखना है 1969 में इसकी स्थापना चंडीगढ़ में की गई थी और 1981 में इसे शिफ्ट कर दिया गया था भिवानी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, भिवानी में। नेक्स्ट बात करते हैं भिवानी नहर, ये कहाँ से निकाली गई है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आपको याद रखना है ये भाखड़ा नहर से निकाली गई है। तो ये कहाँ से निकाली है, ये भाखड़ा नहर से निकाली है। इस भिवानी उत्थान परियोजना को हम नारायण चक्रवर्ती परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा भिवानी का जो तोसाम है, भिवानी के तोसाम के क्षेत्र निगाना कला, दुल्हेड़ी व रिवासा से, आपको याद रखना है तीनों ही जगह, रिवासा से ग्रेनाइट पत्थर मिलता है। तीन जगह दुल्हेड़ी, रिवासा और निगाना कला से ग्रेनाइट पत्थर मिलता है। इसके अलावा आपको याद रखना है चौधरी बंसीलाल पार्क, ये भी कहाँ पर है, आपको याद रखना है भिवानी में। और चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पर है, भिवानी में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, आपको याद रखना है 2010 में। इसके अलावा फिर यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भिवानी है वहाँ पर कांग्रेस की शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो आपको याद रखना है भिवानी में कांग्रेस की शाखा 1919 में नेकीराम शर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की। अगर भिवानी डिस्ट्रिक्ट के गठन की बात की जाए तो इसका गठन किया गया था हिसार से अलग करके, जानते हैं इसके बारे में। तो इसका गठन 22 दिसंबर 1972 में हिसार से अलग करके इसका गठन किया गया था। इसकी जनसंख्या है, आपको याद रखनी है, जनसंख्या है 16,29,109। अगर पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो पुरुषों की जनसंख्या है 8,64,616। इसका लिंग अनुपात है आपको याद रखना 884 1000 महिलाओं के मुकाबले। और इसकी साक्षरता दर है 76% इसकी साक्षरता दर है। फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाडम की पहाड़ियाँ हरियाणा में कहाँ पर मिलती है, तो आपको याद रखना है डाडम की पहाड़ियाँ हरियाणा में, डाडम की पहाड़ियाँ
कहाँ पर मिलती हैं? भिवानी में। इसके अलावा यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भिवानी में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब की गई और टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई। बिल्कुल आसानी से याद रख लेना इसको, एक ट्रिक है हमारे पास, तो आपको याद रखना है सीट नंबर 3937। तो इसको याद रख लेते हैं तो आपको डेट याद हो जाएगी। सी से सीमेंट फैक्ट्री, इसकी स्थापना कब की गई? 1939 में। इसके अलावा टैसे टेक्सटाइल मिल, इसकी स्थापना की गई 1937 में। ये आपको याद रखना है, ये डेट कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो भिवानी में किसान विद्रोह कब हुआ था, तो आपको याद रखना है भिवानी में किसान विद्रोह हुआ था 1824 में। आपको याद रखना है 1824 में किसान विद्रोह हुआ था। और यहाँ से ये पूछा गया था तो जो यहाँ के किसान थे उन्होंने कहाँ पर अटैक किया था। तो आपको याद रखना है जो विद्रोह के दौरान इन्होंने वाहनों पर आक्रमण किया था। ये आपको याद रखना है। जो यहाँ के किसान थे, गुस्साए हुए किसानों ने वाहनों पर अटैक किया था। इसके अलावा यहाँ की एक लेडीज है जिसका नाम है गरिमा अरोड़ा। जो गरिमा अरोड़ा है, इसने 2019 में एम्स की MSD प्रतियोगिता में टॉप किया है। क्या नाम है? आपको याद रखना है गरिमा अरोड़ा। इसने एम्स की प्रतियोगिता में MSD की प्रतियोगिता में टॉप किया है। इसके अलावा यहाँ के एक बॉक्सर हैं मनीष कौशिक ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में रजत पदक जीता था। याद रखना आपको कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। इसके अलावा एक और बॉक्सर है यहाँ से पूजा बोहरा ने बॉक्सिंग में बैंकॉक में आयोजित बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। याद रखना आपको, इसने गोल्ड मेडल जीता था बैंकॉक में आयोजित बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। इसके अलावा बात करें यहाँ से दीपक सैनी, इसको 2019 में साहस सूरी पुरस्कार दिया गया। आपको याद रखना है साहस सूरी पुरस्कार। और ये क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है क्योंकि 2017 के दौरान, आपको याद रखना है 2017 के दौरान केरल में साइक्लोन आया था और इसने बहुत से व्यक्तियों को वहां से बचाया था। इसलिए इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? साहस सूरी पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा 70वें गणतंत्र दिवस पर महिला परेड का नेतृत्व किसने किया था? भिवानी जिले की खुशबू तंवर ने
महिला परेड का नेतृत्व किया था 70वें गणतंत्र दिवस पर। इसके अलावा 2018 में 72 वर्षों के पश्चात भिवानी जिले के आपको याद रखना है, गांव का नाम है रहनोत में तिरंगा फहराया गया। और ये इतने वर्षों के पश्चात क्यों फहराया गया? ये इसलिए फहराया गया क्योंकि यहाँ पर जो रहनोत गांव है, इसे हरियाणा का जलियांवाला क्षेत्र कहा जाता है। भीम सिंह स्टेडियम, ये भी कहाँ पर है आपको याद रखना है, भिवानी में।